Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching Speak Up India. So दर्शन हीरानंदानी ने अक्टूबर 19 को पहली बार स्टेटमेंट इशू किया और बाद में उस स्टेटमेंट को एफिडेविट का रूप दिया और एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया. So on October 19, 2023, businessman Darshan Hiranandani, responding to the allegations against him and Mahua Moitra, sent out a statement clarifying his position and later on converted that statement and more as an affidavit and submitted that to the Ethics Committee of Parliament investigating the entire cash for query scam against Mahua Moitra. Now come to the entire affidavit. So here's the complete detail of Darshan Hiranandani's affidavit. I, Darshan Hiranandani, holding passport number Z4976 XXX. I'm not reading out the whole thing. Residing at Dubai Marina, Dubai State, on solemn affidavit as follows. So, मैं दर्शन हीरानंदानी जो कि पासपोर्ट नंबर XYZ होल्ड करता हूं और मैं दुबई में मरीना में रहता हूं, मैं एफिडेविट पे ये बातें कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ. Number one, point number one, I have come across a letter dated 14th October 2023 addressed by Shri Jay Anant Dehadrai to the Director Central Bureau of Investigation. Similarly, I have also come across a letter of 14th October 2023 addressed by Mr. Dehadrai to Mr. Nishikant Dubey, Member of Parliament. In the days that followed, I have come across several reports by numerous news agencies on the contents of both the letters. All this has been forwarded to me by persons known to me as they have come across it on social media. As my name prominently figures in the letter, I have been closely watching and monitoring developments on the issue rigged up by the aforesaid letter. So, जो point number 1 है उसमें दर्शन हीरानंदानी ने कहा मेरे सामने 14 अक्टूबर का एक लेटर सामने आया है जो जय आनंद देहदराय ने डायरेक्टर सीबीआई को लिखा. उसके साथ ही एक और लेटर 14 ही अक्टूबर का जो मिस्टर देहदराय ने निशिकांत दुबे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिखा. आने वाले दिनों में 14 अक्टूबर के बाद 19 अक्टूबर के बीच मैंने कई सारे रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स देखी और उनके कंटेंट्स को पढ़ा. ये सारी चीजें मुझे मेरे जानने वाले लोगों ने फॉरवर्ड किया जिन्होंने इसको सोशल मीडिया पे पढ़ा. क्योंकि मेरा नाम प्रोमिनेंटली इसमें फिगर कर रहा है इसलिए मैं इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था और मैं चीजों को फॉलो कर रहा था. पॉइंट नंबर 2, इट हैज कम टू माय अटेंशन दैट मिस महुआ मोइत्रा has commenced proceedings against Shri Dehadrai and Shri Nishikant Dubey for defamation. Similarly, it has also come to my notice that the issues raised in letters have been referred to the Ethics Committee of Parliament. Point number 2, दर्शन हीरानंदानी ने कहा कि मेरे नोटिस में ये बात आई है कि मिस महुआ मोइत्रा ने एक डेफेमेशन केस मिस्टर जय आनंद देहदराय और निशिकांत दुबे के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया. उसी तरह मेरे नोटिस में यह भी आया है कि मिस महुआ मोइत्रा ने के इशू पर एक कंप्लेंट एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को भी दिया गया है. पार्लियामेंट की जो एथिक्स कमेटी है उसके पास महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया गया है. पॉइंट नंबर 3 कहा वो ये, ऑन द कंसिडर्ड बेसिस आई एम मेकिंग द प्रेजेंट एफिडेविट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स व्हिच आर नोन टू मी एंड प्रेजेंटली अकर टू मी एज अ रेलेवेंट एंड रिलेटेबल टू द इश्यूज व्हिच आर रेज्ड इन लेटर्स अंडर रेफरेंस. पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है और जो चीजें मेरे सामने हैं उसके बेसिस पे जो भी मुझे लगता है सही है और जो रेलेवेंट है वो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यानी कमेटी के सामने रखना चाहता हूं. इन सारी चीजों का रेफरेंस उन लेटर्स में है जिन लेटर्स का जिक्र मैंने किया, वो चाहे लेटर मिस्टर देहदराय ने सीबीआई को लिखा हो या मिस्टर देहदराय ने निशिकांत दुबे को लिखा हो, और उसी के रिस्पॉन्स में मैं ये चीजें कह रहा हूं जो मेरे नॉलेज में. उसके बाद जो कुछ भी मिस्टर दर्शन हीरानंदानी ने बोला और बताया इसमें एफिडेविट में जो कहा है वो अपने आप में काफी शॉकिंग है. बताता है किस तरह से महुआ मोइत्रा ऑपरेट कर रही थी, किस तरह से महुआ मोइत्रा उनका इस्तेमाल कर रही थी, उनका फायदा उठा रही थी. अगर मिस्टर दर्शन हीरानंदानी की बात सही माने तो वी डोंट नो हु इज करेक्ट, मिस्टर दर्शन हीरानंदानी और महुआ मोइत्रा. लेकिन अगर मिस्टर दर्शन हीरानंदानी की बात हम मान लें, उसको गॉस्पेल मान लें, तो ये चिट्ठी, ये एफिडेविट बताता है कि किस तरह से महुआ मोइत्रा दर्शन हीरानंदानी का इस्तेमाल कर रही थी.
दर्शन हीरानंदानी ने पॉइंट नंबर 4 में कहा, I know Miss Mahua Moitra since I met her at the Bengal Global Business Summit 2017, when she was a West Bengal MLA and designated to engage with visiting industrialists at the summit. In my interactions with her at the summit, I found her to be knowledgeable, expressive, and outspoken. We exchanged contact details and remained in touch ever since. Over a period of time, she has been a close friend of mine. हीरानंदानी ने पॉइंट नंबर 4 में कहा, मैं महुआ मोइत्रा को 2017 में पहली बार मिला जब मैं बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के लिए कोलकाता गया था। उस वक्त महुआ मोइत्रा एक विधायक थी वेस्ट बंगाल में और उनको इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत करने के लिए, उनसे लाइसेंस करने के लिए समिट में रखा गया था। मेरी बात जब उनसे हुई तो मैंने उनको काफी नॉलेजेबल, एक्सप्रेसिव और आउटस्पोकन माना। मुझे लगा कि काफी उनको नॉलेज थी, वो काफी अच्छा बोल सकती थी और काफी एक्सप्रेसिव थी, वो अपनी बात को अच्छे से रख पा रही थी। हमने अकाउंट्स अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए और उसके बाद से मैं उनके साथ लगातार टच में हूं और इस दौरान 2017 से लेकर अब तक हम लोग काफी करीबी दोस्त बन गए। ये वो चीजें हैं जो हीरानंदानी मिस महुआ मोइत्रा के बारे में बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, in the course of my interactions with her, I found her to be bright intellectual and one of the public representatives that thoroughly understands both economy and business matters. I believe she found me to be intelligent, having many views on the other side of the political spectrum or ideological aisle, and probably another reason for our close friendship. ये वो बातें हैं जो हीरानंदानी महुआ मोइत्रा के बारे में बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 में जो उन्होंने कहा उसके मुताबिक ये जो एफिडेविट है काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव है। पूरी एफिडेविट शायद आपने देखी नहीं होगी और पढ़ी भी नहीं होगी, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं क्योंकि मैंने इसको एक्सेस किया। पॉइंट नंबर 5 में जो उन्होंने कहा वो ये कि मेरी जब बातचीत हुई महुआ मोइत्रा से तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि महुआ मोइत्रा ने मेरे बारे में सोचा कि मैं काफी पढ़ा लिखा, समझदार, इंटेलेक्चुअल हूं और मुझे भी ऐसा लगा कि वो भी काफी इंटेलेक्चुअल ही, समझदार हैं और बहुत अच्छे से बिजनेस और इकोनॉमिक मैटर्स को समझती हैं। उनको भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही लगा होगा या ऐसा ही लगा, क्योंकि मेरे जो व्यूज हैं वो उनके पॉलिटिकल व्यूज से ऑपोजिट थे और शायद यही रीजन है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब पॉइंट नंबर 6, on many occasions in India, especially in Kolkata, Delhi or Mumbai or overseas, we met socially. We used to communicate frequently on telephone, ranging from weekly to daily calls. We frequently met when I came to India or when she was in Dubai. अब दर्शन हीरानंदानी के इस डिस्क्लोजर से पता चलता है कि ये लोग कितने करीबी दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन हीरानंदानी बता रहे हैं पॉइंट नंबर 6 में कि मैं कई बार जब इंडिया आया और मैं जब कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में था तो हम लोग कई बार मिले और सोशल बेसिस पे भी मिले, सामाजिक तौर पर भी मिले। हम लोगों ने लगातार और बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली बातचीत की, कई बार वीकली बेसिस पे और कई बार डेली बेसिस पे। हमारी बातचीत हफ्ते में भी होती थी कई बार और कई बार रोज भी होती थी। जब भी मैं इंडिया आया और जब भी वो दुबई गई, हम लोग कई बार मिले और लगातार मिले, यानी इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। ये फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शंस हो रहा था, इनकी मुलाकात भी लगातार हो रही थी और उसी का नतीजा था कि इतना सारा पैसा मिस्टर दर्शन हीरानंदानी इंडस्ट्रियलिस्ट ने महुआ मोइत्रा पे खर्च कर डाला, चाहे एज एन एमएलए और एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। इस लेटर को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो चीजें बताता है कि महुआ मोइत्रा के ग्रोथ का राज क्या है, उनके आगे बढ़ने का राज क्या है, कैसे वो आगे बढ़ी है। उनके पास अगर वो लुई विटॉन का पर्स आप देखते हैं तो वो आया कहां से, इतने पैसे उनके पास आए कहां से। अगर ऐसे दोस्त मिल जाए आपको, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास, आपके दोस्त हो जाएं जो आप पर पैसों की बौछार कर दें, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दर्शन हीरानंदानी कह रहे हैं कि हमने उन पे पैसों की बौछार की है। अगर ऐसे दोस्त मिल जाएं तो
तो फिर आपको किसी और चीज की कमी होगी क्यों? अब सवाल ये कि ये दोस्ती के पैसे थे या सवाल पूछने के, यही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. पॉइंट नंबर 7. However, as our interactions grew over time, she started asking for odds and ends, which involved my time. Once she asked for something, it was always a drop everything and do it now for me approach. ये बताता है कि महुआ मोइत्रा कैसे, मतलब कितना ज्यादा डोमिनेट कर रही थी हीरानंदानी को और वर्चुअली बुली कर रही थी. कैसे? हीरानंदानी पॉइंट नंबर 7 में बोल रहे हैं, एक बार जब हमारा इंटरेक्शन बढ़ गया तो महुआ मोइत्रा का जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि वो कुछ भी और कोई भी चीज मांग सकती थी और वो मेरे टाइम को ले रहा था. बहुत सारा टाइम मुझे उन पर देना पड़ रहा था और उनके लिए कोई चीज मांगी तो वो अभी होनी चाहिए, तुरंत. सब कुछ छोड़ के पहले मेरा काम करो. ये हीरानंदानी बात कर रहे हैं महुआ मोइत्रा की, कि अगर हीरानंदानी से महुआ मोइत्रा ने कुछ मांगा तो महुआ मोइत्रा एक्सपेक्ट कर रही थी कि हीरानंदानी जो कुछ भी कर रहे हैं वो छोड़कर पहले उनके लिए चीज करें. सोचिए, एक हीरानंदानी ग्रुप का सीईओ, टॉप बिजनेसमैन ऑफ दिस कंट्री, उसको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमएलए कोई चीज कह रहा है और वो सारा काम छोड़कर महुआ मोइत्रा के लिए काम कर रहा है. ये क्या रिश्ता है भाई? ऐसा कौन सा, मतलब ऐसा क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और एमएलए के लिए एक बिजनेसमैन, टॉप बिजनेसमैन ऑफ दिस कंट्री सारा काम छोड़ के लगा हुआ है. आज हीरानंदानी बता रहे हैं, कल तक कहां थे? उसी पॉइंट नंबर 7 में हीरानंदानी बोलते हैं, शी वॉज डोमिनेटिंग बाय नेचर एंड assertive in her temperament. She would always say it was always urgent and critical for her and would slowly take control of your time. It was a way of reeling in your interest and in some way controlling some of your actions. यानी according to Mr. हीरानंदानी, दर्शन हीरानंदानी, महुआ मोइत्रा डोमिनेटिंग थी बाय नेचर, उन्होंने, और assertive थी बाय टेम्परामेंट, डोमिनेट करना और चीजों को लेकर जिद करना, यह महुआ मोइत्रा की आदत थी. अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो हर वक्त अर्जेंट ही होता था, बहुत जरूरी होता था और उनके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल था. वो आपके वक्त को वो कंट्रोल करने लगी थी, मेरे वक्त को वो कंट्रोल करने लगी थी और मुझे कई बार ऐसा लग रहा था कि वो अपने इंटरेस्ट में मेरे बहुत सारे एक्शंस को कंट्रोल कर रही है, अपने फायदे के लिए वो मेरी चीजों को कंट्रोल कर रही है. ये दर्शन हीरानंदानी ने एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा के बारे में बोला है. महुआ मोइत्रा के दो दोस्त हैं स्ट्रॉन्ग, जिनका जिक्र हो रहा है, एक जय आनंद देहदराय और दूसरे मिस्टर दर्शन हीरानंदानी. आज दोनों उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए. गलती महुआ मोइत्रा की है या इनकी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बातें ये दोनों बता रहे हैं उससे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर था, वरना दोनों के दोनों ही आपके पीछे पलट जाएं. ऐसा कैसे? कल के दोस्त आज के दुश्मन. पॉइंट नंबर 8. She became a Lok Sabha MP from Krishnanagar, West Bengal in 2019. It was an important victory for her and one she was determined to use to further her political career. She told me she was offered a Rajya Sabha seat twice, which she refused because she only wanted to come to parliament from Lok Sabha. Consequently, she was allotted 9B Telegraph Lane as her official member of parliament residence. The victory was transformational. It catapulted her to a national stage. It enabled her to know and to be known by the most influential people domestically and globally. On numerous occasions, I hosted her along with other friends or joined her for lunch or dinner or attended social events where she was also present. हीरानंदानी ने पॉइंट नंबर 8 में बताया कि 2019 में महुआ मोइत्रा लोकसभा एमपी बन गई कृष्णानगर वेस्ट बंगाल से. वो बहुत बड़ी जीत थी उनके लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि वो किसी भी सूरत में अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाए और उनके लिए जीत काफी मायने रखती थी. उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 2 बार राज्यसभा का सीट ऑफर किया गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया. मैं सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में लोकसभा के जरिए आना चाहती हूं. ये उन्होंने मिस्टर दर्शन हीरानंदानी से कहा. उनको पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद 9B टेलीग्राफ लेन अलॉट किया गया एज ऑफिशियल एमपी रेजिडेंस. ये इस एक जीत ने महुआ मोइत्रा को बिल्कुल ही बदल दिया.
महुआ मोइत्रा नेशनल स्टेज पर आ गई। वो उनको कोई भी छोटे से लेकर बड़ा तक हर एक इन्फ्लुएंशियल आदमी उनको पहचानने लगा या वो उसको पहचानने लगी, चाहे देश में या विदेश में। बहुत सारे मौकों पर मैंने उनके लिए होस्ट के तौर पे काम किया। मैंने उनके फ्रेंड्स, उनके साथ जो लोग आए थे उनको मैंने होस्ट किया, यानी उनके लिए मैं होस्ट बन गया। मैंने उनके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, डिनर ऑर्गेनाइज किए, सोशल फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए और बहुत सारे इवेंट्स ऐसे थे जहां पर मैं लंच और डिनर के लिए गया जहां वो भी प्रेजेंट थी। ये सारी चीजें दर्शन हीरानंदानी महुआ मोइत्रा के बारे में बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 9, Miss Mahua Moitra was very ambitious and she wanted to quickly make a name for herself at the national level. She was advised by her friends and advisors that the shortest possible route to fame is by personally attacking Sri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India. The only problem was that Sri Modi enjoyed an impeccable reputation and was not giving any opportunity to anyone to attack him in policy, governance, or personal conduct. As was her wont, she thought that the only way to attack Sri Modi is by attacking Sri Gautam Adani and his group, as both were contemporaries and they belonged to the same state of Gujarat. She was helped by the fact that the rise of Sri Gautam Adani had created jealousy and detractors among some sections of businesses, politics, and media, both within and outside the country. So she expected support from these sections in her endeavor to malign and embarrass the Prime Minister by targeting Sri Adani. Let me first talk about this and then there is another para in point number 9. So महुआ मोइत्रा के बारे में दर्शन हीरानंदानी ने पॉइंट नंबर 9 में बताया कि महुआ मोइत्रा बहुत एम्बिशियस थी। वो बहुत जल्दी अपना नाम राष्ट्रीय लेवल पे करना चाहती थी और उनको उनके दोस्तों ने एडवाइस किया कि सबसे शॉर्टकट तरीका नेशनल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने का है कि आप सीधे प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कीजिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट कीजिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रेपुटेशन है और जो उनका काम करने का तरीका है वो ऐसा है जिसमें उनको टारगेट करना पॉलिसी मैटर्स पे या पर्सनल कंडक्ट पे पॉसिबल नहीं है। ये मिस्टर हीरानंदानी ने बताया कि महुआ मोइत्रा के बाद समझ में आ गई थी कि आप मिस्टर मोदी को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो पूरा परसेप्शन है लोगों के बीच और जो उनका काम करने का तरीका है वो कोई मौका किसी को नहीं देता, क्योंकि पॉलिसी गवर्नेंस उनको उनसे बेहतर कोई जानता नहीं और पर्सनल कंडक्ट उनका ऐसा है कि आप उनको टारगेट कर सकते नहीं। तो फिर ऐसे में उनको टारगेट करना बहुत मुश्किल था। तो महुआ मोइत्रा को जब ये बात समझ में आई कि पीएम मोदी को पर्सनली टारगेट करना इम्पॉसिबल होगा, तो उन्होंने मिस्टर मोदी की बजाय मिस्टर अडानी को टारगेट किया। मिस्टर गौतम अडानी और उनकी कंपनी यानी अडानी ग्रुप को इसलिए टारगेट किया महुआ मोइत्रा ने क्योंकि महुआ मोइत्रा को पता था कि गौतम अडानी और मिस्टर मोदी ये दोनों कंटेम्पररीज हैं, यानी लगभग एक ही एज के और दोनों गुजरात से आते हैं। ऐसे में उन दोनों का कनेक्ट बता पाना बहुत आसान था और इसीलिए महुआ मोइत्रा ने डायरेक्टली मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को टारगेट ना करके उनकी बजाय मिस्टर अडानी को टारगेट किया, ये कहने के लिए कि मैं एक इंडस्ट्रियल हाउस को टारगेट कर रही हूं क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है। दरअसल वो टारगेट तो प्राइम मिनिस्टर को करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई मौका नहीं था, बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स बिहेवियर एंड प्राइम मिनिस्टर्स क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड, कि उन्होंने मिस्टर गौतम अडानी को टारगेट किया। अब गौतम अडानी को टारगेट करने के पीछे भी उनका एक रीजन था। उनको लगा कि मिस्टर अडानी के बहुत सारे राइवल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिस्टर अडानी के राइज से, उनके ग्रोथ से जलते हैं, चाहे वो देश में हो या बाहर हो, और वो अलग अलग फील्ड में थे, बिजनेस में भी थे, पॉलिटिक्स में भी हैं, मीडिया में भी हैं, जिनको मिस्टर अडानी से प्रॉब्लम है, पीएम मोदी से भी प्रॉब्लम है। तो उनको लगा, महुआ मोइत्रा को लगा कि ये लोग तो मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर मैं मिस्टर अडानी को टारगेट करूंगी या प्राइम मिनिस्टर को टारगेट तो कर नहीं सकती, लेकिन मिस्टर अडानी के जरिए प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करूंगी तो मिस्टर अडानी को न चाहने वाले जो लोग हैं मीडिया में या बिजनेस कम्युनिटी में या पॉलिटिक्स में, चाहे वो देश में हो या बाहर,
वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। उसी पॉइंट नंबर 9 में मिस्टर हीरानंदानी ने आगे लिखा, she knew the Indian Oil Corporation's preferring to get into a long-term offtake agreement with the Dharma LNG, a joint venture company of the Adani Group, and not with my companies. अब ये बात महुआ मोइत्रा को पता थी। क्यों उन्होंने मिस्टर हीरानंदानी का इस्तेमाल किया, वो दर्शन हीरानंदानी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरा इस्तेमाल महुआ मोइत्रा ने क्यों किया मिस्टर अडानी को टारगेट करने के लिए। उनके मुताबिक, यानी दर्शन हीरानंदानी के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने ऑफटेक एग्रीमेंट के लिए धर्मा एलएनजी, जो कि अडानी ग्रुप की कंपनी है, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर करना बेहतर समझा, ना कि मेरी कंपनी से। सो मिस्टर दर्शन हीरानंदानी की जो कंपनी थी वो भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहती थी, लेकिन उनकी बजाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने वो एग्रीमेंट मिस्टर अडानी की धर्मा एलएनजी के साथ किया, और ये बात महुआ मोइत्रा को पता चली। इसलिए महुआ मोइत्रा ने कुछ क्वेश्चंस मुझसे मिस्टर अडानी के खिलाफ ड्राफ्ट करवाए। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन about Indian Oil Corporation, is referring about Indian Oil Corporation. Based on this information, Ms. Moitra drafted a few questions that would have elements to embarrass the government by targeting the Adani Group. Questions that she could raise in Parliament. She shared with me her email ID as Member of Parliament. Now this is where she gets caught. So that I could send her information and she could raise the questions in Parliament, I went along with her proposal. अब हीरानंदानी ने कहा, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में महुआ मोइत्रा को पता था कि मेरी कंपनी करना चाहती थी एग्रीमेंट, लेकिन मेरी कंपनी को वो एग्रीमेंट नहीं मिला, या मेरे कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, और वो कॉन्ट्रैक्ट मिला धर्मा एलएनजी अडानी ग्रुप कंपनी को, तो महुआ मोइत्रा ने कुछ क्वेश्चंस बनाए और मुझसे क्वेश्चंस शेयर किए, क्योंकि वो मुझे 2017 से जानती थी, और वो क्वेश्चंस वो मिस्टर अडानी के खिलाफ पार्लियामेंट में उठाना चाहती थी। उन्होंने अपना ईमेल आईडी मुझसे शेयर किया और मुझे वो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड किया, और उनसे मुझसे कहा कि आप इसको पढ़ लीजिए और ये अगर सही है तो मैं इसको रेज करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, यू गो अहेड। अब मिस्टर हीरानंदानी का कहना है कि शायद मुझसे यहाँ गलती होगी, बेसिकली इज एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक, कि मे बी बिकॉज ऑफ दैट राइवलरी which she thought I lost out on an agreement with Indian Oil Corporation, because of which I'll be angry or I'll be upset. उस अपसेट होने का जो फायदा उठाया वो शायद मेरी गलती थी, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मुझे वो ईमेल आईडी उन्होंने दिया, वो इंफॉर्मेशन भेजे, मैंने उन इंफॉर्मेशन को पढ़ा और उनके क्वेश्चंस को अप्रूव कर दिया, और मैंने उनको कहा ठीक है आप ये सवाल पूछ लो, मुझसे शायद ये गलती हुई। उन्होंने कहा नहीं, बट ऐसा उनके बात से ऐसा लग रहा है कि वो अपनी गलती मान रहे हैं कि मुझसे ये शायद चूक हो गई। पॉइंट नंबर 10, she was delighted at the response she received from the first set of questions that I had sent her relating to the Adani Group. She told me that she was particularly happy with the response and support she got from the opposition members and certain sections of media. She therefore requested me to keep supporting her in her attacks on the Adani Group and provided me her Parliament login and password so that I could pose the questions directly on her behalf if required. So, Mr. दर्शन हीरानंदानी ने पॉइंट नंबर 10 में कहा कि जब मैंने उनको पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस भेजे थे मिस्टर अडानी को टारगेट करने के लिए, वो सवाल का रिस्पांस उनको अच्छा मिला और वो बहुत एक्साइटेड हो गई, वो खुश हो गई। उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा इस बात पे खुश हूं कि बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी मुझे अप्रिशिएट किया जो सवाल मैंने पूछा। तो यू कीप सपोर्टिंग मी, आप मुझे इसी तरह मदद करते रहो और मुझे सवाल भेजते रहो ताकि मैं मिस्टर अडानी को टारगेट करती रहूं। इसके बाद उन्होंने अपना पार्लियामेंट आईडी और पासवर्ड मुझसे शेयर किया और कहा कि जब भी आपको लगे मिस्टर अडानी से रिलेटेड जो भी सवाल, वो आप सीधा पार्लियामेंट को भेज देना। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस महुआ मोइत्रा, उनका काम कर रहे थे मिस्टर दर्शन हीरानंदानी। महुआ मोइत्रा ने कहा ये काफी नहीं है, आप मेरा पासवर्ड और आईडी ही ले लीजिए, आप ही सवाल भेजते रहिए। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसके लिए इलेक्ट किया जाता है कि आप अपना पासवर्ड और आईडी किसी और को, दुबई में बैठे हुए किसी शख्स को दे दीजिए, भले ही वो आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, तो फिर
आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने लायक हैं या नहीं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने लायक हैं या नहीं, ये आप खुद सोचिए। पॉइंट नंबर 11, अब यहां पर मिस्टर दर्शन हीरानंदानी ने उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने महुआ मोइत्रा को सपोर्ट किया या जिन्होंने महुआ मोइत्रा को मदद किया। अब महुआ मोइत्रा को जो सपोर्ट तृणमूल कांग्रेस में नहीं मिल रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है इंटरनल पॉलिटिक्स इन द ऑपोजिशन रैंक। जिन शख्स का नाम लिया, जिन लोगों का नाम लिया दर्शन हीरानंदानी ने इस एफिडेविट में, वो मैं आपको बताता हूं कि वो कौन लोग हैं और कैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी में राहुल गांधी का भी नाम आ रहा है। According to Mr. Darshan Hiranandani, in point number 11, he says Ms. Moitra in her endeavor was getting help from other people like Sucheta Dalal, Shardul Shroff and Pallavi Shroff, who were also in touch with her and who was feeding her with all kinds of unverified information relating to Shri Gautam Adani and his company. दर्शन हीरानंदानी ने पॉइंट नंबर 11 में कहा कि महुआ मोइत्रा को वो जो कुछ भी कर रही थी मिस्टर अडानी के खिलाफ, उसमें जिन लोगों ने मदद किया उनमें सुचेता दलाल, शर्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ है। और ये लोग लगातार बगैर वेरीफाइड, विदाउट वेरिफिकेशन के जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी उन लोगों को, वो महुआ मोइत्रा को भेज रहे थे। ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं थे, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थे, कहीं सुनी बातें थी। Clearly, there were others who were also assisting her in this targeted attack. She had interactions with many Congress leaders, including Shri Rahul Gandhi, on matters relating to Adani companies. She also had frequent interactions with international journalists from the Financial Times, the New York Times, the BBC, and also with several Indian publications. यानी महुआ मोइत्रा के बारे में हीरानंदानी ने बताया कि केवल यही लोग नहीं थे, सुचेता दलाल, शर्दुल श्रॉफ, पल्लवी श्रॉफ ही नहीं थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, खास करके कांग्रेस के लीडर्स जिनसे महुआ मोइत्रा लगातार बात कर रही थी। इनमें राहुल गांधी भी इंक्लूडेड, जो अडानी कंपनीज को लेकर उनसे यानी महुआ मोइत्रा से बात कर रहे थे। महुआ मोइत्रा इसके अलावा बहुत सारे जर्नलिस्टों से भी बात कर रही थी जो फॉरेन न्यूज़पेपर्स, एजेंसीज और इंडियन न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स के रिलेटेड थे। इनमें फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC or Indian publications included. She also received unverified details from several sources, including some claiming to be former Adani Group employees. Certain information was shared with me, based on which I continue to draft and post questions using her parliament login whenever needed. दर्शन हीरानंदानी ने बताया कि इसके अलावा बहुत सारे लोग जो क्लेम कर रहे थे खुद को अडानी ग्रुप के एक्स एम्प्लॉयज, उन्होंने भी अनवेरिफाइड डिटेल्स महुआ मोइत्रा को भेजे। ये सारी इंफॉर्मेशन महुआ मोइत्रा ने मुझे फॉरवर्ड किए और बेस्ड ऑन दोज इंफॉर्मेशन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए और उनके पार्लियामेंट आईडी और लॉगिन पासवर्ड को यूज करते हुए मैंने पार्लियामेंट को भेज दी। पॉइंट नंबर 12, which is the last point. Over a period of time, my friendship with Mahua Moitra was growing. I also felt that through her I would get support in other states ruled by the opposition, because she bonded extremely well with other leaders of the opposition like Shri Gandhi, Shri Shashi Tharoor and Shri Pinaki Mishra, with whom she also shared close relations. अब ये close relations क्या है I don't know, but this is what Mr. Hiranandani is saying. Importantly, she also made frequent demands of me and kept asking me for various favors which I had to fulfill in order to remain in close proximity with her and get her support. So, दर्शन हीरानंदानी ने पॉइंट नंबर 12 में कहा कि क्योंकि हमारी दोस्ती बढ़ गई थी और मैं भी चाहता था कि वो उनके जरिए मैं जो दूसरे ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं उनमें अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, क्योंकि मैं उस बिजनेस को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए मैं महुआ मोइत्रा के नजदीक ही रहना चाहता था, मैं उनसे अलग होना नहीं चाहता था। और इसके बदले में, क्योंकि उनके कनेक्शंस बहुत सारे दूसरे लीडर्स के साथ थे, जैसे राहुल गांधी, शशि थरूर, पिनाकी मिश्रा, जिनके साथ उनके बहुत क्लोज रिलेशंस थे, इसलिए मैं उनके करीब था ताकि मेरा फायदा बाकी जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी स्टेट्स थे, ऑपोजिशन रूल स्टेट्स थे, उनमें मेरे को बिजनेस में मुझे फायदा हो सके।
और इसलिए मैं लगातार उनके साथ जुड़ा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे जुड़ने का महुआ मोइत्रा ने फायदा नहीं उठाया। हीरानंदानी के मुताबिक महुआ मोइत्रा ने मुझसे कई सारी चीजें लगातार डिमांड की और मुझसे लगातार वो फेवर्स लेती रही, जो मैं पूरी करता गया, क्योंकि मुझे उनके सपोर्ट की जरूरत थी दूसरे स्टेट्स में। मुझे पता था कि उनके कनेक्ट हैं और वो मुझे मदद कर सकती हैं, इसीलिए मैं उनके सारे डिमांड्स को मानता चला गया। महुआ मोइत्रा मुझसे डिमांड करती चली गई। अब ये डिमांड्स क्या थे? The demands were made and favors that were asked included gifting her expensive luxury items, providing support on renovation of her officially allotted bungalow in Delhi, travel expenses, holidays, etc. Apart from providing secretarial and logistical help for her travels within India and to different part of the world, I could ill afford to displease her. Many a times I felt that she was taking undue advantage of me and pressurizing me to do things I did not want to, but I had no choice because of aforementioned reasons. यानी दर्शन हीरानंदानी ने बताया, जो उन्होंने डिमांड्स किए या फेवर्स, बहुत बार वो मुझसे हेल्प चाहती थी और बहुत बार उन्होंने एज अ डिमांड मांगा, कहा कि मुझे ये चीज चाहिए। तो उनमें जो चीज इंक्लूडेड थी वो थी एक्सपेंसिव लग्जरी गिफ्ट्स। जो रिनोवेशन उनके ऑफिशियल बंगलो का दिल्ली में हुआ, उसके रिनोवेशन में हेल्प, ऑब्वियसली फाइनेंशियल हेल्प था। उनके ट्रैवल के खर्चे, उनके बाहर घूमने और रहने के खर्चे, जो उनका ऑफिस बनाया गया उस ऑफिस को सेटअप करने का खर्चा, स्टाफ पेमेंट का खर्चा, उनके अलग अलग जगह जो ट्रैवल कर रही थी वो इंडिया में चाहे बाहर, उसके ट्रैवल में गाड़ी, होटल, ये जो लॉजिस्टिकल खर्चे थे, वो ये सारी चीजें वो थी जो मुझसे मांग रही थी और मैं वो पूरी कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उनको नाराज नहीं कर सकता था। मुझे कई बार ऐसा लगा कि महुआ मोइत्रा मेरा नाजायज फायदा उठा रही है और मुझ पे प्रेशर डाल रही हैं वो चीजें करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता था, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कारण मैंने जैसा आपको इन पॉइंट्स में बताया। ये वो रिस्पॉन्स है, ये वो एफिडेविट है जो दर्शन हीरानंदानी ने एथिक्स कमेटी के सामने सबमिट किया है। अब इनमें जो चीजें दर्शन हीरानंदानी ने कही हैं वो अपने आप में शॉकिंग है और बताती हैं कि महुआ मोइत्रा कैसे ऑपरेट करती है, महुआ मोइत्रा के काम करने का तरीका क्या है, महुआ मोइत्रा किस तरह से अपने फ्रेंड्स का इस्तेमाल करती हैं, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करती हैं, महुआ मोइत्रा अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ करती हैं, एक बार दोस्ती हो जाए वो किस तरह से डोमिनेट करती है। ये वो चीजें हैं जो दर्शन हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में एथिक्स कमेटी को बताया है। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के सारे एलिगेशंस को गलत बताया और महुआ मोइत्रा ने बाकायदा इन 12 पॉइंट्स जो एफिडेविट में लिखे गए, इनके बदले उन्होंने 6 पॉइंट का एक जवाब दिया।